बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके में जो है हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, यानी इस हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग जो है हिस्ट्री में यानी आधुनिक भारत में हम लोग आज जो है आपके 40 भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यानी भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से संबंधित जो है एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, इस सीरीज में जो है हम लोग टोटल टॉपिक को जो है बारी बारी से जो है एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। इस क्रम में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है लुसेंट के में जो है बायोलॉजी हिस्ट्री में कुछ देखे हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। आपके भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत के जो है पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह जो है कब पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर जो है वास्को डी गामा कब पहुंचा था? ऑप्शन है 17 मई 1496, 17 मई 1498, 15 अगस्त 1498, 20 मई 1500। कब पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर आपके 17 मई 1498 में जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था आपका कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, आगे है कि भारत एवं यूरोप के बीच जो है नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, अल्फांसो द अल्बुर्क, वास्को डी गामा, कालेनियन हाउटमैन। किसने किया? भारत एवं यूरोप के बीच के जो है नए समुद्री मार्ग की खोज जो की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा के द्वारा आपका। ठीक है, वास्को डी गामा की भारत यात्रा में जो है किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने जो है सहयोग किया था? किसने सहयोग किया था? ऑप्शन है अब्दुल कलाम, अब्दुल मनीज, अहमद शाह, इनमें से कोई नहीं। अब्दुल मनीज होगा ऑप्शन यहाँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अब्दुल मनीज ने जो है। भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया आपके? अल्फांसो द अल्बुर्क, वास्को डी गामा, अल्मेड़ा या हाउटमैन? कौन आया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? फ्रांसिसो द अल्मेड़ा आया। कौन आया? फ्रांसिसो द अल्मेड़ा जो आया आपके प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया आपका। ठीक है, फ्रांसो द अल्बुर्क भारत में जो है पुर्तगालियों का वायसराय कब? 1505, 1509, 1510 या 1498? तो ये जो बना आपके 1509 में बना। कब बना? 1509 में आपका बन के। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुर्क जो है ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जो है कब जीता? गोवा को कब जीता? ऑप्शन है 1505, 1509, 1510 या 1498। तो इसका सही उत्तर है आपके 1510 ईस्वी में आपके अल्फांसो द अल्बुर्क ने जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जीता। आपके गालियों ने अपनी जो है पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, कोचीन या सन थोमे। कहाँ खोली? तो इसका सही उत्तर है आपके आपके कोचीन में खोली आपका। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद जो है भारत में कौन आए? पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आए? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या डेनिश? तो पुर्तगालियों के बाद जो भारत में जो आए आपके वो कौन आए? डच आए। कौन आए? डच आपके। ठीक है, पहला डच यात्री जो है कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के जो है कहाँ पहुंचा? यह भारत में कहाँ पहुंचा आपके? तो पूर्व सुमात्रा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पूर्व सुमात्रा में पहुंचा आपका। आगे है कि वास्को डी गामा ने जो भारत एवं यूरोप के बीच जो है किस नए मार्ग की खोज की? किस नए मार्ग की खोज की? तो यह जो है आपके समुद्री मार्ग की खोज की आपको। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कब बनकर आया? यह जो है यहाँ रिपीट हो गया है, यह आपके 1505 में। चलिए आगे है, गोवा को जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है किसने जीता? गोवा को जो बीजापुर से यूसुफ आदिल शाह से जो है किसने जीता? यह जो है तो यह जीता गया था कोई अल्फांसो द अल्बुर्क के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे कि पुर्तगालियों की जो है दक्षिणी पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती कौन सी थी? पुर्तगालियों की जो है दक्षिणी पूर्व तट पर जो है एकमात्र बस्ती कौन सी थी? तो यह जो बस्ती थी आपकी कौन सी थी? ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, सन थोमे या गोवा? तो इसका सही उत्तर आपके सन थोमे थी। कौन थी? सन थोमे एकमात्र बस्ती दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी आपकी। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन भारत कब पहुंचा? कार्नेलियन हाउटमैन प्रथम जो है डच यात्री यह भारत कब पहुंचा था? तो यह पहुंचा था आपके
1596 में कब पहुंचा? 1596 में आपका। ठीक है। डचों ने भारत में जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? डचों ने जो भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत, कोची, मुसलीपट्टनम या पुलिकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुसलीपट्टनम में जो है डचों ने जो है भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है स्थापित किया। चलिए आगे कि डचों की जो है दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई? डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी आपको कोचीन, डायमॉक, सूरत या पुलिकेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको पुलिकेट में। कहाँ? पुलिकट में आपका। ठीक है। आगे है कि भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब हुआ? भारत में जो है डचों का अंतिम रूप से जो है पतन कब हुआ? ऑप्शन है 1765, 1759, 1744 या 1761। तो अंतिम रूप से जो पतन हुआ आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? तो 1759 में हुआ। कब हुआ? 1759। अंग्रेजों और डचों के मध्य जो हुआ था बेदरा का युद्ध, उसी में इसका जो है डच का पतन हुआ। चलिए, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी भारत में जो है कहाँ स्थापित हुई? अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी जो है भारत में कहाँ स्थापित हुई? सूरत, कोचीन, मुसलीपट्टनम या बम्बई। तो व्यापारिक कोठी जो स्थापित हुई आपके मुसलीपट्टनम में हुई। कहाँ हुई? मुसलीपट्टनम में। आगे कि भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी किस वर्ष स्थापित हुई? किस वर्ष? 1600 में, 1608 में, 1611 या 1613 में। अंग्रेजों की पहली कोठी जो है स्थापित जो हुई आपके कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो यानी 1600 जो है 11 में हुई थी आपकी। आगे की फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो यह जो हुई थी आपके 1664 में। कब हुई थी? 1664 में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? फ्रांसीसी कंपनी की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? मद्रास, सूरत, चंद्रनगर या पुलिकट। कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपके सूरत में। फ्रांसीसी कंपनी की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? आपके सूरत में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि सूरत में जो व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति किसने और कब दी? सूरत में जो व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति किसने और कब दी? तो यह जो दी आपके ऑप्शन है अकबर ने 1600 ईस्वी में, शाहजहां ने 1620 में, ने 1613 में या औरंगजेब ने 1666 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जहांगीर ने 1613 में आपका। ठीक है। चलिए आगे है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पहले गवर्नर का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पहले गवर्नर का नाम क्या था? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस स्मिथ, कैप्टन हॉकिंस या थॉमस एडवर्ड। कौन था? तो इसका सही उत्तर थॉमस स्मिथ था आपका। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी महाराज कौन सा था? पहला अंग्रेजी बोले महाराज नहीं, अंग्रेजी जहाज जो है कौन सा था? तो यह जहाज था आपके रेड ड्रैगन था आपका। आगे है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र कब प्रदान किया? तो यह जो प्रदान किया गया था आपके 1600 में। कब किया गया था? 1600 में आपका। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में जो है कुल कितने सरदार थे? प्रारंभ में जो है कितने सरदार थे आपके? तो 217 थे। कितने थे? 217। मुगल दरबार में जो है जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कौन था आपका? तो यह जो था आपके कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को जो है मुगल दरबार में किस वर्ष भेजा गया था आपके? किस वर्ष? 1605, 1608, 1609 या 1611। यह भेजी गई थी आपके, कब भेजी गई थी? नहीं सॉरी, 1609 में भेजी गई थी। यह भेजी गई थी 1609 में आपके। ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन किस वर्ष आया था? पहला जो अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन जो है वह किस वर्ष आया था? यह आया था आपके 1608 में आपकी। ठीक है। अंग्रेजों ने जो है पूर्वी तट पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? अंग्रेजों ने जो है पूर्वी तट पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली थी? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, मुसलीपट्टनम या कोचीन। इसका सही उत्तर है आपका मुसलीपट्टनम आपका। ठीक है। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर अपनी जो है पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पूर्वी तट तो मुसलीपट्टनम और पश्चिमी तट कहाँ? सूरत, मुंबई, मुसलीपट्टनम या गोवा। तो इसका सही उत्तर अब आपके सूरत हो जाएगा। क्या होगा? सूरत। ठीक है। अंग्रेजों ने जो सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना के लिए जो सबसे पहले कब प्रयास किया था? सबसे पहले प्रयास कब था उसका? तो आपके 1608 ईस्वी था। ठीक है। जहांगीर ने जो 1613 ईस्वी में किस अंग्रेज को जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी? किस अंग्रेज को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी? थॉमस जो है एडवर्थ को। किसको? थॉमस एडवर्थ को। यह अंग्रेज था आपका।
आगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी आपके, ये आपके 1602 में हुई थी। कब हुई थी? 1602 में आपका, ठीक है। आगे है कि सम्राट जेम्स प्रथम ने जो है किसे जहांगीर के दरबार में जो है राजदूत बनाकर भेजा था? फ्रांसिस डे को, थॉमस रो को, गेराल्ड अग्नियर को, या चार्ल्स द्वितीय को? किसको भेजा था? तो ये आपके सर थॉमस रो को भेजा था आपके, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान ने जो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है कौन सा फरमान दिया आपके? यह फरमान कौन सा था आपके? ऑप्शन है चांदी का फरमान, ताम्रपत्र फरमान, या व्यापार अनुज्ञा। तो ये आपको सुनहरा फरमान दिया था आपका, ठीक है। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ किया था? अंग्रेजों ने जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, या सूरत में। यह की गई थी आपके मद्रास में, ठीक है। कैथरीन ऑफ द जो है ब्रेंगांजा का विवाह जो है किससे हुआ था? यह विवाह जो हुआ था वह किससे हुआ था? चार्ल्स द्वितीय से हुआ था आपकी। आगे कि चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वार्षिक किराए पर दिया था? कितने पर? तो 10 पाउंड के किराए पर आपका, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट का जो है मुख्यालय कहाँ जो है स्थानांतरित किया आपके? अंग्रेजों ने जो है 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट का जो है मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया आपके? तो यह किया आपके बॉम्बे में। कहाँ किया? बॉम्बे में आपका, ठीक है। बॉम्बे शहर की स्थापना किसने की? बॉम्बे शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सर थॉमस रो, फ्रांसिस डे, गेराल्ड अग्नियर, चार्ल्स द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है गेराल्ड अग्नियर ने जो है आपकी बॉम्बे शहर की स्थापना की आपकी। आगे है कि सर थॉमस रो जो है किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? सर थॉमस रो जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, या जहांगीर। किसके समय में आया था? तो यह जो आया था आपके जहांगीर के समय। सर थॉमस रो जहांगीर के समय आया था। सर थॉमस रो भारत में जो है कितने वर्ष तक रहा? सर थॉमस रो भारत में जो है कितने वर्ष तक रहा आपकी? ऑप्शन है आपके 1665 से 1619 तक आपका। अंग्रेजों को जो है 1632 ईस्वी में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति किस राज्य में मिली आपकी? अंग्रेजों को जो है 1632 में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति किस राज्य में मिली? ऑप्शन है अवध, गोलकुंडा, बीजापुर, या विजयनगर में। यह जो मिली थी आपकी गोलकुंडा में मिली थी। कहाँ मिली थी? गोलकुंडा, ठीक है। आगे है कि फ्रांसिस डे ने जो है मद्रास जो है किससे प्राप्त किया था? अकबर से, जहांगीर से, चंद्रगिरी के राजा से, या बीजापुर के सुल्तान से। ये जो प्राप्त किया था आपके चंद्रगिरी के राजा से आपने, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है किसका मुख्यालय बना आपका? या जो बना किसका मुख्यालय आपके? कोरोमंडल तट का आपका, ठीक है। 1661 में पुर्तगालियों ने जो है चार्ल्स द्वितीय को जो है कौन सा क्षेत्र दहेज में दिया? 1661 में पुर्तगालियों ने जो चार्ल्स द्वितीय को जो है कौन सा क्षेत्र दहेज में दिया? यह क्षेत्र था बम्बई आपका, ठीक है। गेराल्ड अग्नियर का कार्यकाल कब था आपके? गेराल्ड जो है ओंगियर होगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक है। यह कार्यकाल जो था इसका आपके 1669 से 1677 था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि गेराल्ड जो है ओंगियर कौन था आपका? यह कौन था? तो यह जो था आपका क्या था? सूरत का प्रेसिडेंट एवं बॉम्बे का गवर्नर था आपका, ठीक है। अंग्रेजों को जो है सर्वप्रथम व्यापारिक छूट कब दी गई? अंग्रेजों को जो है सर्वप्रथम व्यापारिक छूट कब दी गई थी आपकी? तो ये आपके 1651 में। कब दी गई थी? 1651 में आपका, ठीक है। 1698 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने किस गांव की जमींदारी जो है 200 रुपये में प्राप्त की? 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है किस गांव की जमींदारी जो है 1200 में जो है प्राप्त की थी? किस गांव की? तो सुतानुटी, कालिकता, और गोविंदपुर की आपकी, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1746 से 1748 आपका, ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने और कब स्थापित किया? फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और किसने स्थापित की? तो आपके फ्रेंको कैरो ने 1688 में। पुदुचेरी जो है चेरी को जो है फ्रांसीसियों ने जो है किस वर्ष जो है और किससे प्राप्त किया? पुदुचेरी को जो है फ्रांसीसियों ने किस वर्ष और किससे प्राप्त किया? तो यह जो प्राप्त किया गया था आपके 1674 में शेख खां लोदी से आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो है किस संधि से हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है अंत किस संधि से हुआ? तो यह संधि थे आपके येलरा शापेल संधि आपकी,
है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1749 से 1754 के बीच हुआ आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। आपका वाडिवास का युद्ध किस वर्ष हुआ, वाडिवास आपके 1760 में हुआ। वाडिवास युद्ध जो है 1760 में, ठीक है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है किस स्थान को जो है फ्रांसीसी से छीन लिया। 1761 में जो है अंग्रेजों ने किस स्थान को जो है फ्रांसीसी से छीन लिया। चंद्रनगर, पांडिचेरी, माही या कराईकल, किस जगह को छीना, तो पांडिचेरी को छीना आपका, ठीक है। 1763 की पेरिस संधि के अंतर्गत जो है अंग्रेजों ने कौन सा क्षेत्र वापस कर दिया। 1763 के पेरिस संधि के अंतर्गत जो अंग्रेजों ने कौन सा क्षेत्र जो है वापस कर दिया। मद्रास, पांडिचेरी, चंद्रनगर या कोलकाता, किसको वापस कर दिया, तो आपके चंद्रनगर को। किसको, चंद्रनगर को, ठीक है। फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ किया गया था, फोर्ट विलियम का निर्माण आपके कोलकाता में किया गया था। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे आपके, फोर्ट विलियम के जो है प्रथम प्रेसिडेंट जो थे आपके जॉर्ज चर्नाक थे आपके, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रेंकोस मार्टिन ने जो है कौन सा गांव प्राप्त किया था आपके। फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रेंकोस मार्टिन ने जो है कौन सा गांव प्राप्त किया था। कलकत्ता, गोविंदपुर, पुडुचेरी या वाडिवास। यह जो जगह था आपके पुडुचेरी था। कौन था, पुडुचेरी। युद्ध के बाद जो है भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जो है किसे बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर जो है आपके गुडेहू को बनाया गया आपका, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत जो है किस संधि से हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो है अंत हुआ किस संधि से हुआ, तो आपके जनवरी 1755 के पांडिचेरी संधि के तहत हुआ आपको। चलिए, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ आपके, तो यह जो हुआ था आपके 1756 में। कब हुआ था, 1756 में। 56 से 63 तक चला आपको। चलिए, वाडिवास की लड़ाई में जो है जो 1760 में हुआ था, फ्रांसीसियों को जो है किसके नेतृत्व में जो हराया गया, तो यह जो नेतृत्व था किसका, सर आयरकुट के नेतृत्व में आपके, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला आपके, 1756 से 63 तक चला, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1763 की पेरिस संधि के तहत जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को जो है कौन से प्रदेश से लौटाया आपके। 1763 के पेरिस संधि के तहत जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कौन से प्रदेश से लौटाया। यह जो प्रदेश जो थे आपके पुडुचेरी, माही, यानम और कराईकल थे आपके। चंद्रनगर को जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कब छीना। चंद्रनगर को जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कब छीना, 1763 में, ठीक है।